अभियान का मकसद है स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि मुझसे बड़ा उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर आरसीएम नहीं होता तो मेरी जैसी महिला कुछ कर ही नहीं पाती। आज मैंने जो नाम, सम्मान, पहचान, जो इनकम बनाई है वो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम के माहौल की वजह से बनाई है। दूसरी अगर मैं बात करूं महिला सशक्तिकरण की, तो दुनिया में जितना भी काम है, जितनी भी जगह है, उन सब में सबसे ज्यादा सुरक्षित माहौल आरसीएम में है, क्योंकि आरसीएम व्यवसाय नहीं है, बिजनेस नहीं है, सबसे पहले संस्कार बदलने का माध्यम है। आज के समय हिंदुस्तान में हर जगह लगभग जाती हूँ, और ऐसे भी जगहों पे जाती हूँ। अभी देखो यहाँ तो आई हूँ तो मेरा अपना घर है, एक तो बिहार मेरा घर है और रवि जी से बहुत पहले से परिचय है, तो यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसे जगहों पे भी जाती हूँ जिनको ढंग से जानती नहीं, लेकिन आज तक जहाँ भी गई ये महसूस हुआ कि अपने मायके में आई। वाह वाह। 21 साल के आरसीएम में मैंने आज तक कभी भी किसी पुरुष साथी ने गलत बात करने की बात तो बोलो छोड़ो, गलत नजरिए से किसी ने देखा नहीं है आरसीएम। वाह, ये संस्कार है। आज के दौर में ना महिलाएं जितना घर में भी सुरक्षित नहीं है, उतना आरसीएम के माहौल में सुरक्षित है। महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम है आरसीएम। स्वावलंबन की बात करें, सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करने से हमारे घर में इनकम आना शुरू होता है। जैसे जैसे हम लोगों की मदद करते हैं, इनकम हमारी संपत्ति में बदल जाती है। देखो, धन और संपत्ति में अंतर होता है। धन वो होता है जो हम मेहनत करके कमाते हैं, उससे हमारा घर चलता है। संपत्ति वो होता है जो हमने मेहनत करके कमाया, हमारे अगले कई पीढ़ी तक का घर चलाने के लिए तैयार है। और बात करूं स्वास्थ्य रक्षा की, क्यों करना चाहिए स्वास्थ्य रक्षा पे काम, तो एक छोटे से आंकड़े से मैं दिखाना चाहती हूँ स्वास्थ्य रक्षा पे काम क्यों करना चाहिए। बड़े बड़े आंकड़े आपने देखे होंगे, लेकिन देखो भाई, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मैं सिंपल सोच से काम चलाती हूँ। जो मेरी सोच है कि अगर मैं बात करूँ मेरे दादी नानी के समय का, हमारे जो दादाजी होते थे, इनकी जो आयु होती थी 100 साल आराम से जीते थे। ठीक है, समझ है मेरी बात से? अच्छा, 100 साल के बाद भी जनरली नॉर्मल मृत्यु जो होती थी ना, वो साधारण होती थी। कब चले गए पता नहीं चला, ना कोई बीमारी, ना कुछ भी नहीं, नॉर्मल डेथ। वही बात करूं रेशियो की, जो हमारी दादी नानी के समय का रेशियो था प्रेगनेंसी की, उस समय की महिलाएं 10-12 बच्चे ऐसे ही पैदा कर देती थी। दिन भर घर में काम करते, चलते फिरते, कब डिलीवरी हो गया किसी को पता ही नहीं चला। पता था कि नहीं, सुना है आपने? घर में काम करते करते डिलीवरी हो गई, कोई झमेला नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। थोड़ा सा समय बदला, हम लोग जागरूक हुए। अगली पीढ़ी की बात करूं, हमारे यहाँ पे मम्मी पिताजी लोग का जो समय आया, जो हमारी एज रेशियो है 80 साल हो गई। 80 साल तक पिताजी लोग ठीक ठाक, ज्यादा से ज्यादा को डायबिटीज या छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हुई, लेकिन 80 साल चलते फिरते निकले। हमारी मम्मी लोग का जो दौर था, 4-5 बच्चे, नॉर्मल डिलीवरी, किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, किसी को उसकी भी जरूरत नहीं, ज्यादातर होती थी। एक पीढ़ी और आते हैं हमारे तक। आज के समय अगर आप गूगल बाबा में सर्च करो, और सर्च भी नहीं, आप देख लीजिए, आज के समय का जो दौर है, 60 तक जाना लोगों का मुश्किल हो गया। कल एक वीडियो देख रही थी, 25 से लेकर के 40 साल तक में साइलेंट अटैक, कार्डियक अटैक, पता नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बीमारी नहीं, कभी फील नहीं हुआ, अचानक से लोगों की सांस रुक जाती है, पता ही नहीं चलता है हुआ क्या। हमारे जमाने की बात करें भी, जो हम लोग जिस दौर में थे, तो हमने थोड़ा सा जागरूक हुए। हम डॉक्टर के यहाँ जाते थे, प्रेगनेंसी में थोड़ा आयरन कैल्शियम का गोली खाना पड़ेगा, थोड़ा सा टेस्ट कराने पड़ेंगे, सोनोग्राफी कराना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर डिलीवरी नॉर्मल होती थी। ज्यादातर डिलीवरी नॉर्मल होती थी कि नहीं होती थी?
अभी की पीढ़ी की बात करती हूँ, जो अभी की पीढ़ी हमारी चल रही है। आज के समय अगर किसी के घर से हमें पता चलता है खुशखबरी आई है, तो हम ये नहीं पूछते हैं कि बेटा है कि बेटी, हम पूछते हैं कि नॉर्मल है कि सिजेरियन। 99% डिलीवरी सिजेरियन हो रही है। जिस दिन प्रेगनेंसी का पता चलता है ना, उस दिन घर के लोगों का एक ही चिंता होता है कि 1.5 लाख का व्यवस्था करके रखो एक डिलीवरी के लिए। होता है कि नहीं होता? अगर यही रेशियो चलती रही, तो हमारे अगले पीढ़ी का क्या होगा? हर एक पीढ़ी 20 साल कम हो रहा है। अगला पीढ़ी कहाँ आएगा? और इसके अगले पीढ़ी का क्या होगा? 0 शुरू